दोस्तों, एक बार जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो एक एसएफआई जो कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सीपीआईएम का विंग स्टूडेंट विंग है, उसका मैं भी मेंबर था। और इसी दौरान मेरे जो जैसे कुछ सीनियर्स के मैं कांटेक्ट में आया, तो बाद में मैं बीच में एथिस्ट भी रहा, नास्तिक भी रहा, क्योंकि उनकी इसी तरह की जो है एक सोच होती है कि ये जो धर्म है ये कार्ल मार्क्स ने कहा था ये अफीम का काम करता है और इससे जो है शोषण होता है, और इस तरह की जो विचारधारा थी। तो दो गुटों की लड़ाई में एक जो एसएफआई का मेंबर था, वर्कर था, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका फोटो के पास भगत सिंह का फोटो लगाया हुआ था। तो दूसरे लोग जो है उस पे ऐतराज़ कर रहे थे, और वो जो एसएफआई के लोग थे उनका कहना था कि भगत सिंह की राह पे चलते हुए जो है ये इसने कुर्बानी दी है। तो अब और भी देखते हैं हम, जब जेएनयू के या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो कम्युनिज्म से जुड़े होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े होते हैं, वो अक्सर भगत सिंह की फ़ोटो लेके और जो है निकलते हैं वो अपने प्रदर्शन में। तो सबसे पहली बात मेरे मन में भी काफ़ी दिन से ये बात थी। अब जो कम्युनिस्ट आंदोलन है वो सबको पता ही है, 1917 में जो सोवियत क्रांति आई और 1921 में एमएन रॉय और बाकी लोगों ने यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की। तो अब भगत सिंह की तो खुद का जो जन्म था वो 1907 का था। उसके बाद उनका जो शुरुआत में उनकी सुनते हैं 1919 में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था अंग्रेज़ों द्वारा, उसमें वो वहाँ गए थे और वहाँ की मिट्टी लेके आए थे। तब वो 12 साल के थे लगभग। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब लाहौर में पढ़ते समय उन्होंने, पहले उनके पिताजी आर्य समाजी थे और परिवार तो उनका सिख था ही, सिख जट थे, क्योंकि जो दोनों ही निर्गुण में विश्वास करते हैं, तो आर्य समाज का पंजाब में काफ़ी प्रभाव हुआ था। तो फिर वो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जैसा कि सबने सुना होगा। तो गायत्री मंत्र का उन्होंने लिखा कि काफ़ी वो पाठ करते रहते थे। और उसके बाद उन्होंने जो इटली के राष्ट्रवादी हैं मैजनी, उनके बारे में भी काफ़ी उनको अपना प्रेरक भी बताया है। और वीर सावरकर ने भी मैजनी पे मराठी में किताब लिखी थी, तो वो भी जैसा कि सभी को पता राष्ट्रवादी थे। तो 1928 में जब साइमन कमीशन आया और लाला लाजपत राय पर जो सैंडर्स और जो दूसरे पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने लाठीचार्ज किया लाहौर में, और लाला जी की मृत्यु हुई। और उसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स का वध किया। तो उनका यही कहना था कि एक राष्ट्रीय स्तर के इतने महान नेता को एक मामूली पुलिस के अधिकारी द्वारा लाठियों से मार देना ये देश का अपमान है, और उस अपमान का हमने बदला लिया है। और वैसे भी उनका जो अंतिम तक उनका जो कथन था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अब क्यों भारत माता के लिए अपनी जो है अपना बलिदान दे रहा हूँ, अपनी जान की कुर्बानी दे रहा हूँ, क्योंकि भारत माता को खिले हुए फूल की ज़रूरत है, ना कि मुरझाए हुए जो काफ़ी बड़ी उम्र के जैसे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनके लिए नहीं है। ये जो वेदी है, आज़ादी की वेदी है, इस पे समर्पण की मुझे ज़रूरत है। तो उसके बाद उन्होंने एक किताब 28 तक तो लगातार ये चलता ही है। उसके बाद उनका जो है 31 में उनको, क्योंकि फांसी हो गई थी, थोड़ा सा ही 23 साल सारी उनकी उम्र थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था जो 21, 22, 23 साल की उम्र होती है, इसमें सारे कम्युनिस्ट होते हैं सारे, क्योंकि कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ जो है विरोधी भावनाएं होती हैं, क्रांतिकारी भावनाएं होती हैं। तो एक तो ये बात हो सकती है कि कुछ भगत सिंह की जो सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट व्यवस्था थी उसके बारे में। दूसरा जो है एक पॉइंट ये भी है कि उन्होंने कांग्रेस के कुछ ऐसे नेताओं को देखा था, क्योंकि 1920 में गांधी जी ने जो 1920-21 में खिलाफत आंदोलन और उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था, और असहयोग आंदोलन में सारे जो नौजवान क्रांतिकारी थे वो उसमें शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद हो चाहे दूसरे क्रांतिकारी। तो फिर उन्होंने वापस ले लिया था, तो ये सारे के सारे फिर जो है अलग हो गए थे। और आपने देखा होगा जितने भी क्रांतिकारी थे सारे बहुत बड़े बड़े राष्ट्रवादी थे, सारे भारत माता के प्रति पूरी रूप से समर्पित थे, उस पर अपनी जान कुर्बान करना चाहते थे। और तो और जो काकोरी कांड के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और के साथ जो अशफाकुल्ला खान थे, उन्होंने भी कहा था, हालांकि मुस्लिम
मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई पुनर्जन्म होता होगा तो मुझे इस भारत माता की इसी मिट्टी पे मेरा जन्म हो, मेरी ये इच्छा रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगत सिंह तो प्रखर राष्ट्रवादी थे। और जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी की बात है, तो जब हिटलर के साथ स्टालिन का समझौता था, सोवियत संघ के जो वहाँ के वो डिक्टेटर होते थे, तो तब तक तो वो जो है जर्मनी के साथ थे यहाँ के कम्युनिस्ट। जब हिटलर ने सोवियत संघ पे आक्रमण कर दिया तो फिर वो जो है उनके अगेंस्ट हो गए, दूसरे वालों के साथ लगे, फिर उनकी बातें करने लगे। तो और उसके बाद तो बाद में भी सबने देखा कि उनको मुस्लिम लीग का भी उन्होंने समर्थन किया था कम्युनिस्टों ने, और देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, पाकिस्तान का विभाजन भी करवाना चाहते थे कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लोग कंगाल हो जाएंगे, कंगाल होने के बाद क्रांति करेंगे, क्रांति करने के बाद फिर वो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था होगी, फिर ऐसा साम्यवाद लाएंगे, सब पहले कंगाल करेंगे, खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो जो है बहुत समृद्ध हो जाएंगे। सभी देशों का हाल, सोवियत संघ समेत कम्युनिस्ट देशों का हाल सबने देख लिया कि कम्युनिज्म का हुआ क्या। कंगाल होने के बाद वो कहाँ समृद्ध हुआ, कम्युनिज्म ही खत्म हो गया वहां पे, और चीन तो वैसे ही कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो भगत सिंह बहुत प्रखर राष्ट्रवादी थे, जबकि जितने क्रांतिकारी हैं सबके सब राष्ट्रवादी थे। कोई भी क्रांतिकारी ऐसा नहीं था जो भारत माता पे अपने प्राण न्यौछावर ना करना चाहता। वहां बाद में जरूर कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, तो सबसे जो भिन्नता है वो तो यही है। दूसरा यह है कि भगत सिंह जब एथिस्ट नास्तिक थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन बहुत ही नीरस है, मैं परमात्मा में विश्वास नहीं करता। तो ये कितनी अनुभूति है एक परमात्मा के लिए एक इंसान की, जो उस गहराई से, मैं तो कहता हूं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी इतना परमात्मा की खोज नहीं कर सकता जितना कि उन्होंने वो खोज की थी कि अगर मैं परमात्मा में विश्वास करता तो मेरा जीवन इतना नीरस नहीं होता। दूसरा, जो जेल के उस वक्त के वार्डन थे, सिख वार्डन थे, उन्होंने कहा था कि भगत अंतिम समय में जो है गुरु महाराज का नाम ले ले और गुरु ग्रंथ साहब को इस तरह याद कर ले। तो उन्होंने इनकार नहीं किया था उनकी बात से। उन्होंने ये कहा था कि मैं अब अगर अंतिम समय में ये इस तरह के धार्मिक जो आस्था जताऊंगा या कुछ भी ऐसा काम करूंगा तो लोग ये समझेंगे मृत्यु के डर से भगत सिंह ने जो है ये सारे काम करे, आखिर में धर्म की शरण नहीं आना पड़ा। तो वो नौजवानों को प्रेरणा देना चाहते थे कि जिस भी काम पे डटो, जिस भी काम पे रुको, तो उस पर पूरी तरीके से आप कायम रहो। और जो है भगत सिंह और भी आपने देखा ही होगा कि उन्होंने जो है एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जहां किसी तरह का शोषण ना हो। तो वो एक उनका दौर था इस विचारधारा में, जिसमें कि आजादी के बाद अगर फिर भी शोषण हुआ, फिर भी लोग इसी तरह गरीब रहे, फिर भी परेशानियां रही, तो फिर आजादी के लिए जो हम बलिदान दे रहे हैं उसका वो फायदा नहीं होगा जो इस देश की जनता को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगली बार आपसे किसी और विषय पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।